हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के समय में आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें उसी का कोर्स मिल जाता है। जैसे अगर आपको फैशन डिजाइनर बनना है तो उसी का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पर वक्त बिताना पसंद है तो उसका भी स्पेशल कोर्स होता है। मतलब इतने सारे ऑप्शन आज के समय में हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब मेडिकल का कोर्स या फिर इंजीनियरिंग का कोर्स करने वाले स्टूडेंट के सामने भी इतने सारे यूनिवर्सिटी हैं कि एडमिशन के समय तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए और कौन से में नहीं। तो दोस्तों, ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप कंपेयर करें और ये जानें कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको बीआईटी और एसवीयू यूनिवर्सिटी के बारे में कंपेयर करके बताऊंगा। फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले, दोनों यूनिवर्सिटी को कहां कहां से मान्यता मिली है, ऑनलाइन बीटेक एमटेक करना किससे सही है, बीआईटीज या एसवीयू, फी कितनी लगती है, एडमिशन कैसे मिलता है, प्लेसमेंट की सुविधा है या नहीं। दोस्तों, बेसिक तौर पर हर स्टूडेंट यही जानना चाहता है कि ये सारी सुविधाएं वहां मौजूद है या नहीं, और कंपेयर करने का तरीका भी यही है। तो चलिए अब इस वीडियो के जरिए आप भी जान लीजिए कि दोनों यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है। तो पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं दोनों यूनिवर्सिटी को कहां कहां से मान्यता मिली है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हर स्टूडेंट यही जानना चाहता है कि जहां वो एडमिशन लेने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की मान्यता कहां कहां से मिली है। तो दोस्तों, जहां तक बीआईटी यूनिवर्सिटी की बात है तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी का पूरा नाम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि राजस्थान के पिलानी में स्थित है। हालांकि इसके कई ब्रांचेज देश और विदेश में भी हैं, जैसे हैदराबाद और दुबई में मौजूद है। दोस्तों, 328 एकड़ में फैले इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के लिए हर सुविधा मौजूद है। दोस्तों, बीआईटी पिलानी को एनएएसी द्वारा ग्रेड ए मिला हुआ है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी से कोर्स करने के बाद आप देश विदेश कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। जबकि अगर एसवीयू यानी कि श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित इस यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1954 में हुई थी। करीब 60 एकड़ में फैले इस यूनिवर्सिटी को अपने बेस्ट एजुकेशन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया भर में काफ़ी फेमस है और यहाँ देश विदेश से स्टूडेंट पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन बीटेक एमटेक करना किससे सही है, बीआईटी या एसवीयू। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये दोनों यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो इस दोनों यूनिवर्सिटी में होता है या नहीं, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले बीआईटी पिलानी कौन कौन सा कोर्स करवाता है ये जान लेते हैं। बीआईटी पिलानी से बीटेक एमटेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों कोर्सेज बीआईटी पिलानी से करवाए जाते हैं। हालांकि और भी कई सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मैं आपको बीटेक और एमटेक बता रहा हूं। तो अगर आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले एसवीयू से कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें भी बीटेक और एमटेक कर सकते हैं, हालांकि इसके साथ और भी कई सारे कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से जो कोर्स करवाए जाते हैं, जब आप इन दोनों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों यूनिवर्सिटी देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि दोनों यूनिवर्सिटी में फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। दोनों में आखिर में जाकर स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ फ़ी कम है, उसके बाद ही हम एडमिशन लेते हैं। दोस्तों, तो जहाँ तक फ़ी की बात है तो अलग अलग कोर्स के हिसाब से फ़ी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कोर्स की फ़ी को कंपेयर करके बताऊंगा। तो चलिए बीटेक की फ़ी कंपेयर कर लेते हैं, इसी से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कोर्स दोनों यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एसवीयू से बीटेक करते हैं तो पहले साल के लिए आपको 1,25,000 फ़ी लगेगी, जबकि पूरे कोर्स की फ़ी 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है। जबकि अगर आप यही कोर्स बीआईटी पिलानी से करते हैं तो इसकी फ़ी
भी लाखों में है। वैसे एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ रहने से लेकर पढ़ाई तक की कुल फ़ी 5 लाख रुपए तक हो सकती है। हालाँकि समय-समय पर इसमें बदलाव भी होता रहता है, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर फ़ी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको 2 विकल्प मिलते हैं। आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एटसेट्रा जैसे 30 प्लस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फ़ी के लिए भी आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं, जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है, और फिर आप नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीआईटी पिलानी में एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, बीआईटी पिलानी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको बीआईटी एसएटी नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि एक रास्ता और है, और वो ये है कि अगर आप 12th में किसी भी बोर्ड से 75% से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो भी आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए अब एसवीयू में एडमिशन कैसे मिलेगा इस पर बात करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक एसवीयू में एडमिशन प्रोसेस की बात है तो ये यूनिवर्सिटी हर साल एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करवाता है, जिसमें पास होने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम में पास हो पाएंगे। इसके बाद जानते हैं प्लेसमेंट की सुविधा है या नहीं। दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि प्लेसमेंट की सुविधा है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है और अपनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि यहाँ कौन कौन सी कंपनियाँ प्लेसमेंट हायर करने के लिए पहुँचती है। तो चलिए शुरुआत बीआईटी प्लानिंग से ही कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ADOVE, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, NESTLE, डेल और एकल जैसी कंपनियां हर साल हायर करने के लिए पहुंचती है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ प्लेसमेंट रेट हर साल करीब करीब 95% रहता है, यानी कि कम ही ऐसे मौके आते हैं जब किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलिए अब एसवीओ में कौन कौन सी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए पहुंचती है। तो दोस्तों, यहाँ इन्फोसिस, HCL, TCS, विप्रो, दोस्तों इसके अलावा यहाँ 100 से ज़्यादा कंपनियाँ हर साल पहुँचती है, और दोस्तों यहाँ भी प्लेसमेंट करीब करीब 95% से ज़्यादा है। यानी कि अगर आप यहाँ से ही एडमिशन लेते हैं तो आपको नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में कंपेयर। तो आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है ये आप खुद तय करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि टेक्निकल जो कोर्स होता है वो ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं, उसे वर्किंग प्रोफेशनल कहा जाता है। यहाँ होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे यूट्यूब पे ऑनलाइन से ही सर्च करते हैं, इसलिए यहाँ टाइटल में ऑनलाइन लिखा जाता है ताकि उन तक बड़ी आसानी से ये वीडियो पहुँच जाए। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।